आचार्य चाणक्य कहते हैं कि इस संसार में सबसे बड़ा धोखा तलवार से नहीं, शब्दों से होता है। जो व्यक्ति अपनी जुबान पर नियंत्रण नहीं रख पाता, वह धीरे धीरे अपने जीवन पर से भी नियंत्रण खो देता है। लोग अक्सर यह समझते हैं कि बोलना उनकी ताकत है, लेकिन चाणक्य के अनुसार असली ताकत बोलने में नहीं, बल्कि सही समय पर न बोलने में है। मौन कोई साधारण आदत नहीं है, यह एक गहरी नीति है जो व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाती है। मनुष्य जब छोटा होता है तब वह ज्यादा बोलता है, लेकिन जैसे जैसे वह अनुभव से सीखता है, वैसे वैसे वह समझने लगता है कि हर बात हर किसी को बताने लायक नहीं होती। इस दुनिया में हर मुस्कुराता हुआ चेहरा मित्र नहीं होता और हर मीठी बात सच्चाई नहीं होती। इसलिए चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि अगर जीवन में सुरक्षित रहना है, आगे बढ़ना है और दूसरों की चालों से बचना है, तो कुछ बातों पर मौन रखना अनिवार्य है। पहली बात, अपने भविष्य की योजनाएं। मनुष्य को सबसे ज्यादा गर्व अपनी योजनाओं पर होता है। जब कोई नया विचार दिमाग में आता है, कोई बड़ा सपना आकार लेने लगता है, तो मन चाहता है कि उसे हर किसी को बता दिया जाए। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि योजना जब तक केवल विचार होती है, तब तक वह बहुत नाजुक होती है। जैसे ही आप उसे बाहर बोलते हैं, वह बाहरी शक्तियों के संपर्क में आ जाती है। कुछ लोग आपकी योजना सुनकर हंसेंगे, कुछ आपको छोटा दिखाने की कोशिश करेंगे और कुछ चुपचाप आपकी राह में रुकावट डालने की तैयारी करेंगे। अक्सर लोग यह सोचते हैं कि योजना साझा करने से उन्हें समर्थन मिलेगा, लेकिन वास्तविकता यह है कि समर्थन कम और हस्तक्षेप ज्यादा मिलता है। हर व्यक्ति आपको अपनी समझ के अनुसार सलाह देगा, जिससे आपकी मूल सोच कमजोर होने लगेगी। चाणक्य कहते हैं कि योजना तब तक मौन में रखो जब तक वह क्रिया में न बदल जाए। जब परिणाम सामने आता है, तब दुनिया अपने आप देख लेती है। दूसरी बात, अपनी कमजोरियां। हर इंसान के भीतर कोई न कोई कमजोरी होती है। कोई भावनात्मक रूप से कमजोर होता है, कोई आर्थिक रूप से, कोई मानसिक रूप से। लेकिन समझदार व्यक्ति अपनी कमजोरी को सुधारने के लिए इस्तेमाल करता है, न कि उसे सबके सामने प्रदर्शित करने के लिए। चाणक्य नीति कहती है कि दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आपकी कमजोरी जानकर आपको मजबूत बनाना चाहते हैं। ज्यादातर लोग उस कमजोरी को याद रखते हैं ताकि सही समय आने पर आपको उसी बिंदु पर चोट पहुंचा सके। जो व्यक्ति अपनी हर परेशानी, हर डर, हर असुरक्षा सबको बता देता है, वह धीरे धीरे दूसरों के नियंत्रण में चला जाता है। लोग जान जाते हैं कि आपको कहां चोट लगती है। चाणक्य कहते हैं कि अपनी कमजोरी केवल उसी व्यक्ति को बताओ जो उसे दूर करने में तुम्हारी मदद कर सके, न कि हर उस व्यक्ति को जो सुनने के लिए तैयार बैठा हो। तीसरी बात, अपनी कमाई और धन एक ऐसी चीज है जो जितना शांत रहता है, उतना ही सुरक्षित रहता है। जैसे ही पैसा जुबान पर आता है, वैसे ही ईर्ष्या, तुलना और लालच जन्म लेने लगते हैं। लोग आपको आपके स्वभाव से नहीं, आपके पैसों से आंकने लगते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जिसने अपनी कमाई का प्रदर्शन किया, उसने अनजाने में अपने लिए शत्रु खड़े कर लिए। बहुत से रिश्ते केवल इसलिए बिगड़ जाते हैं क्योंकि किसी ने अपनी आर्थिक स्थिति ज्यादा दिखा दी। लोग मदद के नाम पर उम्मीदें बांध लेते हैं और जब वे पूरी नहीं होती तो वही लोग दुश्मन बन जाते हैं। इसलिए चाणक्य नीति कहती है कि धन को संभाल कर रखो और उसे शब्दों से नहीं, कर्मों से बोलने दो। चौथी बात, घर के झगड़े। घर हर व्यक्ति का सबसे सुरक्षित स्थान होना चाहिए, लेकिन जब घर की बातें बाहर जाने लगती हैं तो वही घर सबसे कमजोर बन जाता है। लोग अक्सर गुस्से में या भावनाओं में बहकर अपने पारिवारिक झगड़े दूसरों को बता देते हैं। उन्हें लगता है कि सामने वाला समझेगा, सहानुभूति देगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि ज्यादातर लोग आपकी समस्या को कहानी की तरह सुनते हैं, समाधान की तरह नहीं। चाणक्य कहते हैं कि घर की समस्या अगर बाहर पहुंची तो वह समाधान नहीं बल्कि तमाशा बन जाती है। लोग राय देंगे लेकिन जिम्मेदारी नहीं लेंगे। इसलिए घर के झगड़े घर के भीतर ही सुलझाने चाहिए, क्योंकि बाहर की दुनिया सिर्फ देखती है, संभालती नहीं। पांचवी बात, अपने अच्छे काम। जो व्यक्ति खुद ही अपने अच्छे कामों का ढोल पीटता है, वह धीरे धीरे अपनी ही अच्छाई को कमजोर कर देता है। सच्चा कर्म शांत होता है, उसे प्रचार की जरूरत नहीं होती। चाणक्य नीति कहती है कि जो व्यक्ति हर मदद, हर दान,
हर अच्छे काम को सबके सामने गिनाने लगता है, वह वास्तव में दूसरों के लिए नहीं, अपने अहंकार के लिए काम कर रहा होता है। अच्छा काम अगर मौन में किया जाए तो उसका प्रभाव गहरा होता है और लंबे समय तक रहता है। लेकिन जब वही काम शब्दों के साथ जुड़ जाता है तो लोग उसके पीछे की नीयत पर सवाल उठाने लगते हैं। छठी बात, किसी पर किया गया उपकार। उपकार को याद दिलाना उपकार नहीं बल्कि नियंत्रण है। चाणक्य कहते हैं कि सच्चा उपकार वही है जिसे करने वाला भूल जाए और पाने वाला जीवन भर याद रखे। जब आप बार बार किसी को याद दिलाते हैं कि आपने उसके लिए क्या किया, तो आप उस व्यक्ति को छोटा और खुद को बड़ा साबित करने की कोशिश करते हैं। ऐसे रिश्ते लंबे समय तक नहीं चलते। धीरे धीरे सामने वाला व्यक्ति आपसे दूरी बनाने लगता है। इसलिए चाणक्य नीति कहती है कि मदद करो, लेकिन उसका शोर मत बनाओ। सातवीं बात, अपने अगले कदम और दिशा। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने हर अगले कदम की घोषणा करता फिरता है, वह स्वयं अपने रास्ते में कांटे बिछाता है। बहुत से लोग मीठी आवाज में पूछते हैं, अब आगे क्या करने वाले हो? लेकिन इस प्रश्न के पीछे जिज्ञासा कम और जांच ज्यादा होती है। वे यह जानना चाहते हैं कि आप किस दिशा में बढ़ रहे हो, ताकि या तो वे आपको उसी रास्ते पर रोक सकें या फिर आपकी नकल करके पहले पहुंचने की कोशिश कर सकें। समझदार व्यक्ति अपने लक्ष्य को मन में रखता है, अपने कर्मों को शांत रखता है, और जब परिणाम सामने आता है तब दुनिया खुद समझ जाती है कि वह कहां जा रहा था। चाणक्य नीति कहती है कि शोर मचाकर चलने वाला व्यक्ति दूर तक नहीं पहुंचता, लेकिन चुपचाप चलने वाला व्यक्ति बिना रोके अपनी मंजिल पा लेता है। आठवीं बात, अपनी खुशियां और उपलब्धियां। हर खुशी हर इंसान के लिए नहीं होती। कुछ लोग आपकी खुशी देखकर खुश नहीं होते, बल्कि भीतर ही भीतर जलने लगते हैं। जब आप अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों को हर जगह दिखाने लगते हैं, तो आप अनजाने में ईर्ष्या को जन्म देते हैं। चाणक्य कहते हैं कि ईर्ष्या सबसे खामोश दुश्मन होती है, जो मुस्कुराते हुए भीतर झर भर देती है। खुशी अगर शांत रखी जाए तो वह लंबे समय तक टिकती है, लेकिन अगर वही खुशी दिखावे का रूप ले ले तो वह जल्दी नष्ट हो जाती है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति अपनी सफलता का शोर नहीं करता, वह उसे जीता है। नौवीं बात, अपने डर और आशंकाएं। डर हर इंसान के जीवन का हिस्सा है, लेकिन जो व्यक्ति अपने डर सबके सामने प्रकट कर देता है, वह खुद को कमजोर बना देता है। चाणक्य कहते हैं कि दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आपके डर को सहानुभूति के लिए नहीं, बल्कि नियंत्रण के लिए सुनते हैं। जैसे ही उन्हें पता चल जाता है कि आप किस बात से डरते हो, वे उसी डर का इस्तेमाल आपको दबाने के लिए करने लगते हैं। डर को बोलने से नहीं, समझने से खत्म किया जाता है। जो व्यक्ति अपने डर से लड़ता है वह मजबूत बनता है, और जो व्यक्ति अपने डर को जुबान पर लाता है वह दूसरों के हाथ की कठपुतली बन जाता है। 10वीं बात, अपने संघर्ष और तकलीफें। हर दर्द दिखाने के लिए नहीं होता। कुछ संघर्ष ऐसे होते हैं जो इंसान को भीतर से मजबूत बनाते हैं। लेकिन जब व्यक्ति हर परेशानी को कहानी बनाकर सबको सुनाने लगता है, तो वह धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देता है। लोग सहानुभूति तो देते हैं, लेकिन सम्मान नहीं। चाणक्य नीति कहती है कि संघर्ष जितना शांत होता है, सफलता उतनी ही गहरी होती है। जो व्यक्ति चुपचाप अपने संघर्ष से गुजरता है, वही व्यक्ति जब ऊपर पहुंचता है तो उसकी मौजूदगी ही काफी होती है। 11वीं बात, अपनी रणनीति और चालें। रणनीति कभी भी शोर में नहीं बनाई जाती। जो चाल सबको दिखाई देती है, वह अक्सर असफल हो जाती है। चाणक्य कहते हैं कि युद्ध में वही जीतता है जिसकी चाल दुश्मन को तब पता चलती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। जीवन भी एक युद्ध है, और यहाँ भी वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो अपनी रणनीति को गुप्त रखता है। जो व्यक्ति अपने प्लान हर किसी को बताता है, वह अपने ही हथियार दूसरों के हाथ में दे देता है। 12वीं बात, रिश्तों की असली सच्चाई और भरोसा। हर मुस्कान दोस्ती नहीं होती, और हर मीठा शब्द सच्चा नहीं होता। चाणक्य नीति कहती है कि भरोसा धीरे धीरे देना चाहिए, क्योंकि एक बार टूटा हुआ भरोसा पूरी जिंदगी का घाव बन जाता है। बहुत से लोग आपके करीब केवल तब तक रहते हैं जब तक उन्हें आपसे कुछ मिल रहा होता है। जैसे ही उनका स्वार्थ पूरा होता है, वे दूर हो जाते हैं। समझदार व्यक्ति रिश्तों में भी मौन रखता है, सब कुछ एक साथ नहीं खोल देता। वह समय को निर्णय लेने देता है।
यही चाणक्य का मौन सिद्धांत है।